फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या जिसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। बेटा ये होता क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जानते हैं क्या होता है? बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इलेक्ट्रॉन की चाहत। ये सर चाहत, भाई तुम्हें जिसकी चाहत है वो नहीं। जैसे एक एलिमेंट, उसको किसकी चाहत है? इलेक्ट्रॉन की। तो अच्छा, अगर कोई किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन की चाहत है और इलेक्ट्रॉन उसके पास अगर आता होगा तो कहाँ, मतलब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को कहाँ, क्या सीधा न्यूक्लियस के अंदर बुला लेता होगा? कहाँ पे बुलाता होगा? आओ देखते हैं। पहली बात तो मैं बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन की चाहत, जिस कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, कोई भी एक एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर तो माइनस साइन आएगा। और याद रखना बेटा, जब जब किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या उसकी लाइफ में इलेक्ट्रॉन आता है तो बेटा एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है बेटा। और ये जो एनर्जी रिलीज हुई उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऐड होता कहाँ होगा? जैसे कि सोडियम मान लो, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। यही तो होता है ना भैया, 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो बेटा, इसको अपन ऐसे बनाते हैं जैसे कि मान लो इसका सोडियम का न्यूक्लियस है भैया। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके पास बेटा, इसके पास 1s में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2s इसमें बेटा, इसमें कितने होंगे टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 3s में बेटा इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसकी लाइफ में कोई और इलेक्ट्रॉन आप बाहर से ऐड कर रहे हो, बाहर से कोई और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो क्या वो सीधा न्यूक्लियस में चला जाएगा? बाहर से अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो पहले तो कहां जाएगा? वैलेंस सेल में जाएगा ना। तो इसलिए याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की चाहत, किसी भी इलेक्ट्रॉन को बुलाना। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर कोई आता है तो सबसे ये याद रखना, किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो वो उसकी वैलेंस सेल में ऐड होता है। ठीक, एक मनीष नाम का लड़का भैया, मनीष, उसकी लाइफ में एक चंपा नाम की लड़की होती है। उसकी लाइफ में एक चंपा नाम की लड़की आती है, और जैसे ही मेरी लाइफ में कोई चंपा नाम की लड़की आएगी, मैं क्या होगा? खुश हो जाऊंगा ना। तो जैसे ही मनीष की लाइफ में चंपा आ गई तो क्या हो जाएगा? खुश। और वो चंपा के ऊपर खर्चा भी तो करेगा, पैसा रुपए का खर्चा भी तो करेगा ना बेटा, पैसा का खर्चा। तो बड़ा मोस्टली ऐसे ही, जैसे किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन आता है तो 99% तो बेटा एलिमेंट जो होते हैं वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। क्या होता है बेटा? एनर्जी मोस्टली जो एलिमेंट होते हैं, मोस्टली जो होते हैं बेटा, मोस्टली में एनर्जी क्या होती है बेटा? रिलीज होती है। रिलीज एनर्जी क्या होती है? रिलीज, मतलब कि खुश हो जाते हैं, हाँ हाँ मेरी लाइफ में कोई आई, और एनर्जी को क्या करने लगता है? रिलीज करने लगते हैं। और अगर कभी भी एनर्जी रिलीज होती है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होता है, अगर कभी भी, जिसने नहीं पढ़ा अभी हम पढ़ाएंगे, अगर कभी भी एनर्जी रिलीज होती है तो बेटा वो अपन उसको डेल्टा एच को दिखाते हैं बेटा नेगेटिव से। डेल्टा एच का मतलब एक्सोथर्मिक, और डेल्टा एच का आगे माइनस लग रहा है, इसलिए इसको बेटा, इसके लिए इसको अपन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। इसलिए इसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो मतलब कि क्या हुआ? किसी भी एलिमेंट की क्या होती है? चाहते होती है कि उसकी इलेक्ट्रॉन आ जाए। जैसे उसकी लाइफ में इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या होता है? वो एनर्जी को रिलीज करता है, और मोस्टली एनर्जी को रिलीज ही करते हैं। और एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये प्रोसेस था क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब कि बेटा अपन ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बात एक ही है बेटा। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बात एक ही है। याद रखना बेटा कि क्या नाम से, कभी भी आपसे चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछा जाए या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा जाए, सेम आएगा, सेम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बात सेम होती है। अच्छा, अगर हम देखें अभी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आया, पहले मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बताएंगे भैया। गेन एंथैल्पी दो टाइप्स की होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दो टाइप्स की होती है। एंथैल्पी दो टाइप्स होती है सर, कौन कौन सी? बताइए, पता है आप लोगों को बड़ा कौन कौन सी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? सब पता होता तो आपकी वीडियो थोड़ी देख रहे होते। दो टाइप्स की होती है बेटा। कौन कौन सी होती है? एक होती है एंडोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक, और एक होती है बेटा एक्सोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक।
मतलब कि अगर किसी भी एलिमेंट की लाइफ में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो दो तरह से, एक तो खर्चा करे, मान लो एक मतलब कि दो लोग हैं, मनीष और नीतीश। मनीष की लाइफ में आ रही है, मनीष खर्चा कर रहा है, हो सकता है नीतीश लाइफ में नीतीश खर्चा करवाए, हो सकता है ना। ऐसे ही जो खर्चा करता है, एनर्जी जिसमें रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और एंडो में क्या होता है बेटा, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। दो ही लोग होते हैं, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। लेकिन याद रखना, मोस्टली तो खर्चा करने वाले ही होते हैं, मतलब कि मोस्टली तो एक्सोथर्मिक होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं जो एंडोथर्मिक होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं एंडोथर्मिक, बस वो याद रखना। इसके अलावा जो एंडोथर्मिक होते हैं उसके अलावा सारे क्या होंगे, एक्सोथर्मिक होंगे बेटा। बस याद रखना, जिसका कॉन्फिगरेशन P6 हो, किसी का कॉन्फिगरेशन P3 हो, S2 हो, D5 हो, D10 हो, और या नेगेटिव चार्ज हो, D10 हो, या नेगेटिव चार्ज वाला हो बेटा, या नेगेटिव चार्ज वाला, मतलब या तो फुली फिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो, या नेगेटिव चार्ज वाला हो, उसमें ही इलेक्ट्रॉन अगर आपको ऐड करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। याद रखना, मोस्टली क्या होता है, एक्सोथर्मिक होते हैं और ये वाले एंडोथर्मिक होते हैं। अब मान लो कि भैया काफी लोग तो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, काफी लोग थोड़े बहुत खुश होते हैं, तो मतलब एक्सोथर्मिक में भी तो अलग अलग होते हैं ना, काफी एलिमेंट ज्यादा एनर्जी रिलीज करते होंगे, काफी एलिमेंट कम एनर्जी रिलीज करते होंगे। तो मतलब नॉर्मली तो दो होते हैं, एक एंडो जो एब्जॉर्ब करते हैं और एक एक्सो। अब एक्सो में भी बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन पहले आप पहचानना सीखो कि कब एंडो होगा और कब एक्सो होगा, और फिर एक्सो में भी हम डिटेल में चलेंगे कि कौन ज्यादा एक्सो होगा, कौन कम एक्सो होगा। आओ पहले हम एंडो और एक्सो को पहचानते हैं। जैसे कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि बेरिलियम है, बेरिलियम, और इसमें अगर हम बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ये कैसा प्रोसेस होगा बेटा बेरिलियम में। या अगर आपसे बोला जाए बेटा बोरॉन में इलेक्ट्रॉन ऐड करा जाए तो ये कैसा प्रोसेस होगा। या अगर आपसे बोला जाए ऑक्सीजन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करा जाए तो कैसा प्रोसेस होगा। या O- है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करा जाए तो कैसा प्रोसेस होगा भैया, बताइए। मैंने क्या बोला, जब दो ही प्रोसेस होंगे तो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। अब कैसे पहचानेंगे कौन सा एक्सोथर्मिक है कौन सा एंडोथर्मिक, बस कॉन्फ़िगरेशन याद रखना बेटा। जैसे कि बेरिलियम है, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन जानते हो, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है S2। कौन सा, S2। और मैंने क्या बोला, P6 P3 S2 और नेगेटिव चार्ज, क्या P6 P3 S2 और नेगेटिव चार्ज। S2 है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहां जोड़ोगे, क्यों सर क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि देखो S तो पहले ही भरा हुआ है ना भैया, तो इलेक्ट्रॉन कहां ऐड करोगे, नहीं कर सकते ना, इसलिए कैसा होगा एंडोथर्मिक। इसमें क्या एनर्जी देनी पड़ेगी। बोरोन का कैसा है सर, बोरोन का बेटा Np1 है। Np1 का मतलब कि बेटा देखो ऐसा ये तो है, और Np1 मतलब कि 2p1, Np1 मतलब 2p1 वही है, तो इसका मतलब कि ऐसा है। तो इसमें तो आराम से इलेक्ट्रॉन, ये तो खाली जगह है, ऐड हो सकता है ना। तो बस आप याद रखना S2 P6 P3 उधर पॉजिटिव होता है, नहीं तो नेगेटिव होता है। तो इसमें कैसा होगा बोरोन में बेटा, ये एक्सोथर्मिक होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन जानते हो, ऑक्सीजन का होता है बेटा P4, और P4 है तो एक्सो। अब इसका बताओ, अब इसमें देखो ध्यान से बेटा, है तो ऑक्सीजन बट माइनस साइन है, और माइनस में क्या होने लग जाएगा, रिपल्सन। तो इसलिए इसको भी जोड़ना मुश्किल है, इसलिए कैसा होगा बेटा एंडोथर्मिक बेटा, एंडोथर्मिक भैया, एंडोथर्मिक। समझ में आया। तो यार रखना बेटा, दोबारा बताता हूँ, P6 P3 S2 और नेगेटिव चार्ज अगर होता है तो कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। मतलब O- है तो एंडो, और अगर सिंपल O होता तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए कि सर किसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, किसकी क्या होगा क्या नहीं होगा यार रखना बेटा। अब मैंने बताया आपको दो प्रोसेस होते हैं, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक तो P6 P3 S2 में पहचान लेंगे, लेकिन जो एक्सो है वो काफी में कम एनर्जी निकलती है, काफी में ज्यादा एनर्जी निकलती है। वो कैसे देखेंगे, तो बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछे कि किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, वो क्वेश्चंस कैसे करेंगे सर। वो क्वेश्चंस को करने के लिए पहले तो बेटा, पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आपको देखेंगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, बोलो साइज के, किसके साइज के, मतलब जिसका साइज छोटा उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। सर कैसे, अभी बताते हैं बेटा। दूसरा,
दूसरा ये याद रखना बेटा, अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन S1 है और किसी का कॉन्फ़िगरेशन P1 है, आप सोचो S1 का मतलब तो क्या है बेटा, S1 का मतलब तो एक ऑर्बिटल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, और P1 का मतलब क्या है, P1 का मतलब तो बेटा ऐसा। अगर अब इसकी लाइफ में भी मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं और इसकी लाइफ में भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, तो ज्यादा खुश कौन होगा, ये ज्यादा खुश होगा या ये ज्यादा खुश होगा, बताओ। अरे ये ज्यादा खुश होगा, क्यों, क्योंकि भैया इसका ऑर्बिटल पूरा भर गया, यस मिल गई, जिसकी चाहत थी इसको मिल गई। लेकिन इसका तो अब भी ऑर्बिटल खाली रहा ना, ये इतना खुश नहीं होगा, अरे चलो ठीक है मिल तो गई, एक और चाहिए, नहीं, तो ये इतना खुश नहीं होगा। सबसे ज्यादा खुश कौन होगा, ये। इसलिए याद रखना S1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है P1, मुझे P1 से ज्यादा होती है S1 की, ठीक है। और ऐसे बेटा P5 और P6 में बात करें तो बेटा P6 का मतलब तो क्या बेटा, P6 का मतलब तो ऐसा 2 4 6, और P5 का मतलब ऐसा बेटा 1 2 3 4 5। अब बताओ किस कौन से इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ज्यादा खुश होगी। इसके तो साले के कमरे पहले पर ऑर्बिटल पूरे भरे पड़े, ये सारा आने नहीं देगा। लेकिन जैसे इसके लाइफ में कोई आया, वाह मजा आ गया सर, मजा, क्यों, सारा पूरा ऑर्बिटल भर गया, इसलिए P5 की ज्यादा होती है P6 से। ये 2 पॉइंट याद रखना, P1 S1 की ज्यादा होती है P1 से, P5 की ज्यादा होती है P6 से। और बेटा देखिए, पहला पॉइंट साइज देखते हैं, दूसरा S1 P1 देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखो, जो थर्ड पीरियड आता है ना, थर्ड पीरियड, वहां से वैकेंट D ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है। क्यों बेटा, देखो फर्स्ट पीरियड में तो ओनली S आता है, सेकंड में S और P दोनों आते हैं, थर्ड में S P और वैकेंट D ऑर्बिटल भी होता है बेटा। इसलिए याद रखना, जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है बेटा, थर्ड पीरियड की ज्यादा होती है सेकंड पीरियड से बेटा, सेकंड पीरियड एलिमेंट से। और कौन से में बेटा, ये आता है अपने P ब्लॉक में थर्ड पीरियड एलिमेंट की ज्यादा होती है सेकंड पीरियड एलिमेंट से, इतना याद रखना। और फोर्थ पॉइंट लास्ट में बेटा, देखो P6 की क्या है, कम है ना भैया, क्यों, क्योंकि ऑर्बिटल पूरा भरा पड़ा है। ऐसे P3 की भी कम होगी बेटा, तो याद रखना, मैं ऑर्डर लिखवा देता हूँ, P6 की सबसे कम होती है, फिर बेटा मैं ऑर्डर ही लिखवा देता हूं जिससे आपका कभी भी गलत ना हो बेटा क्वेश्चन। ये 3 पॉइंट याद रखना, जनरली हम साइज की यूनिवर्सिटी पर्पस में S1 की ज्यादा P1 से, थर्ड पीरियड की ज्यादा होती है सेकंड पीरियड से। अब मैं जनरली बड़ा ऑर्डर ही लिखवा देता हूँ उसका, कैसे कैसे, और उससे जिससे आप कंफ्यूज ना हो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सीधा ऑर्डर लिखवा देता हूँ। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आपको देखनी है तो सबसे कम होगी P6 की बेटा, किसकी, P6 की सबसे कम होगी, क्यों, क्योंकि उसका ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है। P6 के बाद बेटा S2 और उसके बाद में P3, याद रखना, P6 की सबसे कम, फिर S2 की, फिर P3 की, इन सब की क्या होते हैं बेटा, ये सारे एंडोथर्मिक होते हैं, ठीक है। और P5 की सबसे ज्यादा होती है बेटा P5 की, क्यों, क्योंकि बेटा P5 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं सबसे खुश हो जाएगा, P5 की सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद हम आते हैं P4, P5, P4, P3 तो लिख ही दिया ना। P4 के बाद में क्या आएगा भैया, P2, और P2 के बाद में क्या आना चाहिए, P1 आना चाहिए। लेकिन P1 से पहले क्या आता है बेटा, S1, और लास्ट में आता है बेटा P1, ऐसा ऑर्डर चलता है। ये याद रखना, P5, P4, P2, S1, P1, P3, S2, P6, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सर देखो बेटा, जैसे आपसे बोला जाए लिथियम, इसे दिख नहीं रहा, इससे लिखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अगर अब आपसे बोला जाए कि बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अरेंज करो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आपको क्या देखना है, इसका कॉन्फिगरेशन S1, इसका S2, इसका P1, इसका P2, इसका P3, इसका बोलो P4, P5, P6। तो बताइए भैया, बताइए अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या लिखेंगे भैया, बताइए। सबसे कम P6 मतलब नियोन, उसके बाद में S2 मतलब बेरिलियम, फिर उसके बाद में P3 मतलब नाइट्रोजन। ये याद रखना है, ये तीनों की तो बेटा सबसे लास्ट में आएगी। अब बेटा फ्लोरीन P5 है, इसलिए सबसे ज्यादा फ्लोरीन। उसके बाद में P4 कौन है, ऑक्सीजन। उसके बाद में कार्बन, और S1, उसके बाद में देखो हमने क्या लिख दिया है, इसको लिख चुके हैं बेटा, इसको लिख चुके हैं
इसको लिख चुके हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, कार्बन भी हो गया। अब बोरोन और लिथियम में से कौन ज्यादा आएगा, बताओ बताओ भैया। लिथियम, और लिथियम के बाद कौन आएगा, बोरोन। समझ में आया भैया? क्या सारे क्वेश्चन बने? क्या समझ में आया या नहीं आया? बड़ा बस इतना याद रखना, इसको आप नोट कर लो। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कभी भी मत भूलना बेटा, P5, P4, P2, S1, P1, P3, S2, P6 बेटा, ये ऑर्डर ऐसा चलेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। और देखो बेटा, थर्ड पीरियड का ज्यादा होता है सेकंड पीरियड से, उसका मतलब क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड पीरियड का ज्यादा होता है सेकंड पीरियड से, उसका उससे क्या मतलब है सर आपका, देखो भी आप उसको भी बताते हैं। जैसे कि बेटा जनरली ये पूछा जाता है, फिर कल बाहर आई। अरे बेटा ये सारे टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है। अगर आपसे पूछा जाए बेटा साइज का ऑर्डर बताइए, साइज का ऑर्डर बताइए, साइज का ऑर्डर तो ऐसे लिखेंगे बेटा, फिर कल बाहर आई आंटी। साइज में तो ऐसे ही चलता है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बताया मैंने, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब फ्लोरीन छोटा है ना, तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन बस ये रखना, ये सेकंड पीरियड में है और ये थर्ड पीरियड में, तो थर्ड पीरियड वाला जीत जाता है Cl, फिर उसके बाद आता है F, फिर ब्रोमीन, और फिर लास्ट में आता है बेटा आयोडीन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में 3-4 पॉइंट याद रखने के लिए रखना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, सेम बात होती है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दो होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। मोस्टली क्या होती है, नेगेटिव ही होती है। पॉजिटिव कब कब होती है सर, P6, P3, S2 और नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। अब कौन सा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस किस की ज्यादा होगी, वो पॉइंट्स में मैंने बताया कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखना हो तो हम 3-4 पॉइंट ही देखते हैं। पहले साइज देखते हैं, फिर उसके बाद में S1 की ज्यादा होती है P1 से, और P6, S2, P3 की सबसे कम होती है, और थर्ड पीरियड एलिमेंट की ज्यादा होती है सेकंड पीरियड से। ये याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेरी तरफ से खत्म है। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करेगा। बाय बाय।